अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास नंबर 16 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो कि हमारी थ्योरी की आखिरी क्लास बनती है, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिका del coche, मतलब गाड़ी की जो मैकेनिका है, जो उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, उनके बारे में इस क्लास में। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सिस्टेमा de alimentación। सिस्टेमा de alimentación मतलब alimentación आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जो हम खाते पीते हैं उसे alimentación कहते हैं। तो गाड़ी कैसे alimentar करती है, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो दो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली जो मोटर्स हैं, उनमें से एक होती है मोटर दे एक्सप्लोसियन। मोटर दे एक्सप्लोसियन उस मोटर को कहते हैं जो गासोलीना यूज़ करती है, मतलब जिसे हम अपनी ज़ुबान में पेट्रोल कहते हैं। जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं उनको कहते हैं मोटर दे एक्सप्लोसियन, और जो डीजल गाड़ियां होती हैं उनको कहते हैं मोटर दे कम्बुस्टियन और दिएसेल। और जो उनमें मतलब डाला जाता है उसे कहते हैं गासोइल। मतलब हम अपनी जुबान में या जब भी हम मतलब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो या तो डीजल कहते हैं या पेट्रोल कहते हैं। तो स्पेनिश में आप कहेंगे गासोलीना, जो पेट्रोल है उसे, और गासोइल आप कहेंगे जो डीजल है। तो ये जो दो चीज़ें आप बेशक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये जहन में रख लें या लिख लें। गासोइल डीजल को कहते हैं, जो जिसे हम अपनी ज़ुबान में या अपने आम बोली में डीजल कहते हैं, वो होता है गासोइल। और जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है तो उसे कहते हैं गासोलीना। रेलेंटी रेलेंटी वो सिचुएशन होती है जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन किसी भी गियर में नहीं होती, मतलब रुकी होती है, आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो चल नहीं रही होती और ना ही किसी गियर में होती है। तो जितने जब रेलेंटी में गाड़ी होती है तो जितना वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा शोर कह लें, जितनी ज़्यादा पावर में गाड़ी रेलेंटी में होती है, उतना ज़्यादा हमारा कंज्यूम करती है, उतना ज़्यादा हमारा खर्चा उसका होता है। उसके बाद आसेलेरादोर। आसेलेरादोर होता है जो हमारा रेस का जो पैडल होता है उसे कहते हैं। तो जब हम आसेलेरार करते हैं, जब वो उस पैडल के ऊपर हम अपना पाँव रख के दबाते हैं उसको, तो हमारी गाड़ी जितना ज़ोर से या जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर पैर रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा कंज्यूम होगा, उतना ज़्यादा हमारा खर्चा होगा। तो इस वजह से आम लाइफ में भी मतलब लाइसेंस से बाहर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो कोशिश करें, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कम से कम कंज्यूम करे, तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की स्पीड जो है ना, वो अगर आप शहर से बाहर हैं तो बरकरार रखें। मतलब बजाय इसके कि आप रेस के ऊपर पैर दबा के रखें, या मतलब कोई पहले स्पीड कम करें, फिर ज़्यादा, फिर कम, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम। उससे बेहतर है कि आप एक स्पीड उसकी बरकरार रखें, उससे आपका कंज्यूम, उसका खर्चा आपका बहुत कम होगा। फिल्ट्रो दे आयरे ये ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये कुछ मुख्तलिफ कंपनीज के ये फिल्टर्स होते हैं जो हमारी जो गाड़ी का जो हवा वाला सिस्टम होता है, या जो हमारी गाड़ी में जब एयर कंडीशन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं या हीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो हवा आती है उसे इनका काम होता है साफ करना, या जो गाड़ी में जो तेल जाता है उसको मतलब साफ करके, ताकि कोई किसी किस्म की भी उसमें गंदगी ना जाए। तो वो उन सब के लिए जो कि इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं फिल्ट्रोस। ये फिल्ट्रोस दे aceite भी होते हैं और फिल्ट्रोस दे आयरे, ये जो है ये फिल्ट्रोस दे आयरे होते हैं, जो कि हवा को बिल्कुल साफ करके रेबिसार करके हमारे मतलब अंदर की जानिब आने देते हैं गाड़ी के। सिस्टमा इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले है इल्यूमिनासियोन, जो रोशनी वाले फारोस होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। गाड़ी की जो हेडलाइटें होती हैं इनको कहते हैं फारोस। तो अगर तो ये सही तरह से रेगुलर नहीं, मतलब या बहुत ऊपर रोशनी जा रही है या बहुत नीचे जा रही है, अगर बहुत ऊपर जा रही है तो दूसरे ड्राइवरों को ये तंग करेगी, क्योंकि बजाय आपको रोशनी देने के ये उनकी आंखों में जाएगी। और अगर ये बहुत नीचे की जानिब, तो जितनी आपको रोशनी चाहिए वो उतनी रोशनी आपको ये नहीं देंगे। तो इसलिए इनको सही और रेगुलर होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सिरकुइतो दे कार्गा होता है जब जो हमें एनर्जी देती है, जिससे हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जब हमारी गाड़ी फंक्शन कर रही होती है, जब हमारी गाड़ी चल रही होती है, तो उस वक्त हम अपनी बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते। उस वक्त ये ज़रूर होता है कि अगर हमारी बैटरी में मतलब कम है हमारी बैटरी, तो वो चार्ज हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो अल्टरनादोर की होती है, वो बैटरी की नहीं होती। जब गाड़ी चल रही होती है तो वो मतलब बैटरी समझ लें काम भी नहीं कर रही होती। सिर्फ ये इस्तेमाल होती है गाड़ी रुकी जब होती है, उस वक्त गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, या मतलब जब फंक्शनर नहीं कर रही होती, उस वक्त जो भी आपको इस्तेमाल चाहिए गाड़ी का, एनर्जी का इस्तेमाल चाहिए, बिजली का इस्तेमाल चाहिए, वो आप बैटरी से करते हैं। लेकिन जब गाड़ी चल जाती है तो उस वक्त ये अल्टरनादोर से अपनी सारी जो है ना वो एनर्जी लेती है,
आप बैटरी का इस्तेमाल, डायरेक्ट बैटरी से आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। और जो बैटरी यहाँ पे एक बैटरी की बात हो रही है, una batería no genera energía, ये सिर्फ और सिर्फ जो कोई भी बैटरी होती है जो ये एनर्जी पैदा नहीं करती, ये सिर्फ उसे मतलब अकुमुलार करती है, उसे संभाल के रखती है। इस वजह से दो मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज होती हैं, एक होती है कौन mantenimiento और एक होती है sin mantenimiento। अब ज़्यादातर जो बैटरी हैं वो sin mantenimiento है, लेकिन पहले कुछ बैटरीज होती थी जिनमें हमें बाकायदा एक स्पेशल किस्म का जो पानी होता था बैटरी के लिए वो उनमें डालना होता है। अभी भी कुछ मशीनें वगैरह हैं जिनमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन गाड़ियों में ज़्यादातर सिन mantenimiento जो बैटरी है वो इस्तेमाल होती है। तो अब बात करते हैं सिस्टमा दे लुब्रिकाción की। सिस्टमा दे लुब्रिकाción वो होता है जो गाड़ी को समझ लें जो इंजन वगैरह है उसे खुश्क नहीं होने देता। तो इसके लिए एक तो हम जब डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जो aceite जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब जिसे मोटर का तेल कहते हैं, उसका ये काम होता है कि गाड़ी का इंजन जो है ना वो हर वक्त लुब्रिकार रहे, मतलब खुश्क वो ना हो। जब वो खुश्क हो जाता है तो इंजन खराब होने का उसमें खतरा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि हमें अपनी गाड़ी का जो तेल है वो तकरीबन हर रोज़ चेक करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मतलब हर रोज़ ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप चेक करें बड़े सफ़र से पहले, जब आप कहीं दूर जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये इस तरह की, ये आपको फोटो में नज़र आ रहा है, ये आप अगर अपनी गाड़ी का अगर आप कापो अपना उठाते हैं तो ये चीज़ आपको बारी या एक इस तरह सी मेटल की चीज़ नज़र आएगी, इससे आप निकाल के चेक कर सकते हैं। और आपने देखना है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान ये इसका होना चाहिए। अगर मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो तो फिर भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें होता है तो कहा जाता है कि इससे आपकी गाड़ी जो है ना वो मतलब उसका सांस बंद हो जाता है। और मिनिमम से भी नीचे ये नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होना चाहिए। लेकिन जब आप चेक करेंगे तो आपने comprobar con el motor frío मतलब ठंडी गाड़ी के साथ आपने चेक करना है। ठंडी गाड़ी से मुराद ये है कि गाड़ी उससे पहले सफ़र ना किया हो। जब आप सफ़र शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने चेक करना है, क्योंकि जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसका तेल का लेवल वैसे ही ऊपर आ जाता है, तो वो हकीकत आपको नहीं बताता। तो इस वजह से आपने जो गाड़ी ठंडी जब होगी तो उस वक्त आपने इसका चेक करना है। तो अगर तो आपकी गाड़ी में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक से ये रेड कलर का निशान आता है तो इसका मतलब है जो तेल है उसका प्रेशर कम है, प्रेसियन बाखा है उसका। और अगर ये येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में तेल कम है। तो ये आपने इस केस में तेल ज़्यादा डालना है, इस केस में आपने समझ लें कि सारा तेल जो है वो चेंज करवाना होता है। aceite se comprueba con el motor frío जिसकी अभी हमने बात की है, ठंडी मोटर के साथ आपने चेक करना होता है। और दूसरा ये कि गाड़ी प्लेन खड़ी हो उस वक्त आपने चेक करना है, ये नहीं कि गाड़ी ऊपर नीचे हो तो फिर वो सही तरह से आपको लेवल नहीं बताएगी। और जब आपने गाड़ी का तेल चेंज करना होता है वो गर्म मोटर के साथ करना होता है, ताकि जितना भी पहले गाड़ी के अंदर तेल है वो गर्मैश की वजह से सारा निकल जाए, उसके बाद आप नया तेल उसमें ऐड कर देते हैं। सिस्टम दे रेफ्रिजरेशन तो गाड़ी को ठंडा करने के लिए या मतलब जब बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए, या सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी में ताकि वो उसका अंदर वाला सिस्टम जो आपको खिलार ना हो जाए, बर्फ़ ना बन जाए, तो उसके लिए ये लिक्विडो एंटी congelante एंटी रेफ्रिजरेंटे ये इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ कलर्स में होता है, मतलब सब्ज़ में भी होता है, रोसा कलर में भी होता है, पानी के कलर में भी होता है। तो ये आपने जो अपनी गाड़ी के लिए ये इस्तेमाल करना होता है, ये भी आपने तेल के साथ इसको भी चेक करना होता है। अगर ये भी मिनिमम से कम हो जाए तो उसमें मोटर ज़्यादा कंडक्शन के दरमियान ज़्यादा गर्म होने का खदशा होता है। तो ये भी वैसे आपको सिग्नल गाड़ी दे देती है कि इसका जो लेवल है वो कम हो गया, तो ये भी आपने चेक करना होता है। जब आप इसको चेंज करेंगे या इसमें नया आप ऐड करते हैं तो आपने ये देखना होता है ये कितने ग्रादोस तक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि -4 तक है, कुछ होते हैं -50 तक, -30 तक। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी होती है कि जो पहले है उसी के हिसाब से आपने नया भी इसमें ऐड करना है। और सिस्टमा दे सस्पेंशन की बात करते हैं। सिस्टमा दे सस्पेंशन ये होता है, ये स्प्रिंग जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये चारों शाखों में जो शाख कह लें इसको या स्प्रिंग कह लें, ये चारों टायरों के साथ जो होते हैं ये गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका काम होता है जब कोई भी हचका वगैरह लगे गाड़ी को तो ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, इसको स्टेबल रखने के लिए ये काम आते हैं। तो इनको कहते हैं जो या इस सारे सिस्टम का कहते हैं सिस्टमा दे सस्पेंशन। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ये मतलब आपकी गाड़ी की किन टायरों में पावर है, मतलब किन टायरों से या किस अगले टायरों से या पिछले टायरों से गाड़ी में मोटर की तरफ से जो पावर आती है, तो उस पावर वाले सिस्टम सारे को कहते हैं सिस्टम दे ट्रांसमिशन।
तो ये सिस्टमा de transmisión 3 किस्म का होता है। de tracción होता है जब गाड़ी को मतलब पावर मिल रही होती है आगे वाले टायरों से, मतलब आगे वाले टायर वो मतलब पावर ले रहे होते हैं या वो पीछे वालों को लेके जाते हैं, तो उसे कहते हैं सिस्टमा de tracción। और अगर ये सारी पावर दे रहे होते हैं पीछे वाले टायर तो उसे कहते हैं सिस्टमा de propulsión। और अगर सारे जो टायर हैं, चारों के चारों टायर हैं जो टायर जो है वो पावर देते हैं या उनके साथ हरकत होती है, तो कहते हैं ट्रैक्शन टोटल। ट्रैक्शन सिर्फ ट्रैक्शन होती है आगे वाले दो टायर, प्रोपल्सियन होती है पीछे वाले टायर, और ट्रैक्शन टोटल होती है चारों टायरों से पावर गाड़ी में जाती है। Revisar la dirección cuando se vuelve demasiado dura और demasiado floja। जब आपको लगे कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो गया या बहुत ज़्यादा फ्लोखो हो गया है, मतलब सब बहुत ज़्यादा आसानी से आगे पीछे हो रहा है, तो इसको आपने चेक करवाना होता है। ये आपको दोबारा वही चीज़ नज़र आ रही है। रुएदास मोटरिसेस होते हैं जिनमें पावर ली जाती है। तो जब आगे वाले टायर वो मोटर से जो पावर रिसीव करते हैं या मतलब वो अपनी फोर्सा के साथ गाड़ी चलाते हैं, तो कहा जाता है कि ये गाड़ी ट्रैक्शन की है। अगर वो पीछे वाले हैं तो कहा जाता है ये प्रोपल्सियन की है। और अगर चारों हैं, ये आप देख सकते हैं, इस केस में कहा जाता है कि ये ट्रैक्शन टोटल है। मैन्टेनिमिento होती है, ये आपने जो गाड़ी की सर्विस करवानी होती है या मतलब गाड़ी को अच्छी हालत में रखना होता है। Los repuestos obligatorios para los turismos। एक कार के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो लाजमी हैं वो ये हैं। Una rueda de repuesto, एक स्पेयर टायर आपके पास होना लाजमी है, या uno de uso temporal या मतलब स्पेयर टायर या एक ऐसा जो कि टेम्पररी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सारे herramientas, वो सारी चीज़ें जिनके साथ हमने टायर को चेंज करना होता है। एक तो ये चीज़ होगी लाजमी, दूसरा दो ट्रायंगल्स हैं जो कि आपके पास आपकी गाड़ी में होने लाजमी है। ये इस तरह के ट्रायंगल्स, अब इनके जगह पे कुछ मतलब एक लाइट किस्म की भी आ गई है, आप ये रख सकते हैं या वो लाइट रख सकते हैं। और एक चालेको ओमोलोगादो, चालेको ये जो ऊपर इसमें वेस्टकोट कह लें जो हमें दूर से लोगों को हम दिख जाएं उसके लिए इस्तेमाल होती है, ये येलो कलर की ज़्यादातर होती है। ओमोलोगादो मतलब जो बाकायदा तौर पे ऑफिशियल हो, वो आपने एक आपके लिए लाजमी है, लेकिन आपको उनसे खार किया जाता है कि आपकी गाड़ी में कम से कम दो मौजूद हों, ताकि जो आपके साथ वाला होता है वो भी अगर गाड़ी से उतरे तो ये पहन के उतरे। उमोस, ये जो गाड़ी से धुआं निकलता है, अगर तो ये वाइट कलर का है तो ये नॉर्मल है, अगर ये नीले कलर का है तो ये तेल जो है ना वो किमार कर रहा है, और अगर ये काले कलर का है माला पुस्तापुन तो मोटर मतलब मोटर जो है ना वो उस वक्त सही काम नहीं कर रही, या जो फिल्ट्रोस दे आयरे हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी, फिल्ट्रोस दे आयरे वो गंदे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो एक्सेसो दे combustible en la mezcla, बहुत ज़्यादा combustible जो है ना वो खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे दोबारा फिर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, रेपुएस्टोस या एक्सेसोरियोस। अगर हम तुरिस्मोस की बात करें, एक कार के लिए या व्हीकुलो मिक्सतो या ट्रांसपोर्टे de mercancías hasta 3500 gramos और टैक्सी, ये चारों चीज़ें अगर आपकी हैं, तुरिस्मोस कारें, व्हीकुलोस मिक्सटोस जो सामान और गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, या 3500 किलोग्राम तक के लिए जो सामान वाली गाड़ियाँ होती हैं, ट्रांसपोर्टे de mercancías या टैक्सी, तो इन चारों के लिए वही चीज़ें लाजमी हैं जिनकी हमने बात की थी। एक स्पेयर टायर, दूसरा ये चालेको, एक लाजमी है, दो हो जाए तो खुद से काबिल है, दो ट्रायंगल्स या ये जो लाइट है इसकी जगह पे। लेकिन अगर हम ऑटोबुसेस की बात करें, व्हीकुलोस मिक्सटोस जो कि 3500 किलोग्राम से ज़्यादा के हैं, या मेर्कांसीयास वाले 3500 किलोग्राम से ज़्यादा के हैं, या conjunto de vehículos no especiales जो एक से ज़्यादा conjunto de vehículo होता है जो कि एक से ज़्यादा गाड़ी इकट्ठी होती है, तो उन सब के लिए क्या लाजमी है, एक तो ये आग बुझाने वाला एक्सटिंक्टोर, उसके साथ दो ट्रायंगल्स और एक चालेको ओब्लिगाटोरियो। इन चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं ऑटोबुस के लिए ये जो 3500 किलोग्राम से ज़्यादा वाले, चाहे वो मेर्कांसीयास वाले हैं या मिक्सटोस हैं या conjunto de vehículos हैं, इनके लिए ये टायर लाजमी नहीं, और इन सारों के लिए एक्सटिंक्टोर लाजमी नहीं। ये दो चीज़ें, चालेको और ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों के लिए, दोनों साइडों के लिए लाजमी है। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 16 का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।